विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम। भिक्षा करि भोजन करें हिये जपें हरि नाम। ताकि घरनी पतिव्रता गाहे वेद की रीति। सलज सुशील सुबुद्धियति पति सेवा सो प्रीति। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। और करत रहत उपदेश गुरु ऐसो परम विचित्र। सुदामा चरित्र आप सबने पढ़ा होगा। नरोत्तम दास जी की बहुत ही भावपूर्ण रचना है। मेरा मन है मैं आपको सुनाऊं। सुदामा जी एक गांव में रहते हैं और सदैव ईश्वर का स्मरण करते हैं। उनकी पत्नी पतिव्रता स्त्री है, वेद और शास्त्रों की अध्येता है और पति की सेवा करती है। सुदामा जी उससे कहते हैं कि कृष्ण हमारे मित्र हैं जो प्रतिदिन उपदेश दिया करते हैं, बहुत ही विचित्र हैं। तो उनकी पत्नी कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं और ऐसा करो अपने मित्र के पास एक दिन जाओ और जा करके उनसे कुछ मांगो। सुदामा जी का स्वाभिमान आड़े आता है। सुदामा जी की पत्नी अपने पति से निवेदन करती है कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। श्रवण निकुंडल मुकुट धरे माथ हैं। ओढ़े पीतु वसन गरे में बैजयंती माल। शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ हैं। विद्वतु नरोत्तम संदीपन गुरु के पास। तुम ही कहा तू हम पढ़े को साथ हैं। और द्वारिका के गए हरिदार दुहरेंगे पिया। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। कहते हैं कि हे प्रियतम, द्वारिका के नाथ अनाथों के नाथ हैं और एक बार जाओ, वो हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। सुदामा जी को क्रोध आता है और कहते हैं कि शिक्षक हो सगरे जिया को तियता को कहाँ अब देती है शिक्षा। मैं पूरी दुनिया को शिक्षा देता हूँ और मेरी पत्नी मुझे शिक्षा दे रही। शिक्षक हो सगरे जग को तियता को कहा अब दे तू है शिक्षा। जे तप कै परलोक सुधार तो संपत्ति कै तिन कै नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज बारु हजारु ले देखु परीक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी बाभन के धन केवल भिक्षा। और अन्न को धन चाहिए। कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को शिक्षा देता हूं और तुम मुझे शिक्षा दे रही हो। हम तपस्या से परलोक को सुधारने वाले लोग हैं, हमें संपत्ति की इच्छा नहीं है। धन तो उन दूसरे लोगों को चाहिए जो इस संसार में लोलुप हैं। हम ब्राह्मणों के लिए तो ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा होती है। पत्नी कहती है अच्छी बात है प्रियतम, लेकिन मैं तुमसे ऐसे न कहती कि कोदो सवाजुर तो भरी पेट तो चाहती ना दधी दूध मिठौती। कोदो और सामा दो ये निम्नतर अनाज अन्न माने जाते थे उस समय प्राचीन काल में। आज तो ये मिलते नहीं हैं। तो वो कहती है अगर कोदो और समा जो सबसे निम्नतर अन्न है वो भी अगर हमें मिल रहे होते तो हमें दूध मिठौती मिठाई नहीं चाहिए। कि कोदो समा जुरु तो भरी पेट तो चाहते ना दधी दूध मिठौती। और शीत व्यतीत भई सिसियात ही हो हटते पे तुम्हें न पठौती। पूरी सर्दी बीत गई है सिसियाते हुए, ऐसे तुम्हें हट से न भेजती प्रियतम। कि जो जनती नहीं तू हरिसो तुम्हें काहे का द्वारिका पेली पठौती। या घर ते कबहू न गयो पिया टूटो तब अरु फूटी कठौती। कहा कि अगर मैं जानती नहीं कि वो तुम्हारे प्रिय हैं तो तुम्हें मैं कतई न कहती। लेकिन हे प्रियतम, कोदो समा भी नहीं मिलता है और इस घर में टूटी हुई कठौती और फूटा हुआ तवा, यही जीवन है, इसलिए एक बार चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं अरे कि छाड़े सब जक तो ही लगी बक आठहूँ जाम यह झकटानी। जाते ही दई हैं लदाए लड़ा भर लई हैं लदाए यह जिया जानी। जाते ही लड़ा भर लदा देंगे, तुमने यही सोच रखा है। कि पाऊँ कहाँ ते अटारी अटा जिनको विधि दीन है टूटी सोछानी। ये अटरिया और अट्टालिका कहाँ मिलेगी कि जिनको विधि दीन है टूटी सोछानी। जो पे दरिद्र लिखो है ललाट तो काहू पे मेटी न जात अयानी। अगर माथे पर दरिद्र लिखा है
तो वो किसी से मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए हे देवी, अपने मन को शांत करो और मैं द्वारिका नहीं जाने वाला। पत्नी फिर एक बार प्रेरित करती है और कहती है कि विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, ले तो सब ही की सुधि ऐसे महादानी हैं, ले तो सब ही की सुधि ऐसे महादानी हैं। पढ़े एक चट सार कही तुम कईयो बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है। एक दीन बंधु, कहा भगवान तो तुम्हें जरूर पहचानेंगे, तुम ही कहते हो कि वो तुम्हारे साथ पढ़े हैं, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, क्योंकि वो अपार दया के सागर हैं। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तीन नाते हैं, एक तो दीन बंधु हैं, फिर कृपा के सागर हैं, और तीसरे वो तुम्हारे गुरु भाई हैं। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जिया जानी है। और नाम लेते चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी, सो देखत सहस्रगुनी प्रीति प्रभु मानी है। नाम लेते ही 4 गुना प्रेम मिलता है, और द्वार पर जाने पर 100 गुना, और गए थे हजारों गुना प्रेम ईश्वर का मिलेगा। सुदामा जी फिर क्रोधित हो गए और पत्नी से कहते हैं कि द्वारिका जाहूं जी, द्वारिका जाहूं जी, आठहूं जाम यह है जग तेरे। द्वारिका जाहूं जी, द्वारिका जाहूं जी, आठहूं जाम यह है झक तेरे। जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, जइए कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छरिया, ताहाँ भूपति जान न पावत नेरे। उनके द्वार पर जो द्वारपाल हैं बड़े बड़े, वहां बड़े बड़े राजा नहीं जा पा रहे हैं, हम जैसा गरीब और दरिद्र आदमी कहाँ जा सकता है। कि द्वार खड़े प्रभु के छरिया, ताहाँ भूपति जान न पावत नेरे। 5 सुपारी ते देखो विचार के, भेंट के 4 न चाउर मेरे। सुदामा जी आखिरी शस्त्र फेंकते हैं, कहते हैं वो बड़े राजा हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े राजा नहीं जा पाते, हम जैसा गरीब आदमी कहाँ जा पाएगा। और अगर जाऊं भी तो कम से कम 5 सुपारी मित्र के यहाँ जा रहा हूं तो भेंट में देनी चाहिए, और यहाँ तो 4 चावल भी नहीं है, भेंट में क्या ले जाएंगे। पत्नी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि उनके प्रियतम जाएं। यह सुन के तब ब्रह्मणी गई पड़ोसी पास, पाव शेर चावुर लिए आई सहित हुलास। ऐसा सुन करके सुदामा जी की पत्नी पड़ोसन के पास गई, चावल मांग के ले आई कि सिद्ध करे गणपति सुमिरी, बांधी दुपटिया खूंट, मांगत खात चले तहाँ मारग वाली बूट। सुदामा जी पत्नी के हठ के आगे विवश हो जाते हैं, और खूंट मतलब दुपट्टे के या ओढ़ने वाले अंगवस्त्र के कोने में वो पुटकी, वो चावल बांध लेते हैं, और मांगते खाते हुए द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा चरित्र अत्यंत मार्मिक प्रसंग है। कविवर नरोत्तम दास जी का केवल एकमात्र यही काव्य मिलता है जो बहुत संक्षिप्त है लेकिन बहुत ही भावपूर्ण है, और इतने से ही उन्हें हिंदी साहित्य में अमरत्व की प्राप्ति हुई है। इस काव्य को आप सब सुने, बहुत ही भावपूर्ण है, और बच्चों को विशेषकर इसको सुनाएं, उनके पाठ्यक्रम में भी है ये। और इसमें भगवान कृष्ण के पास द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं सुदामा जी, पत्नी से प्रेरित होकर के, और पत्नी चावल ला कर देती है, उसकी पोटली बना करके वो रख लेते हैं, और भिक्षा मांगते हुए द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि द्वारिका पहुंचने पर भगवान कृष्ण जी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये आप जरूर सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और हिंदी साहित्य का जो रस है वो रस वर्षा सब पर हो सके। नमस्कार।